नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिना आंसर लिखे हमें कैसे मिलेंगे पेपर में 40 मार्क्स। देखो भाई, ये ना अजूबा है बिल्कुल कि बिना आंसर लिखे कैसे लाओगे तुम। तो देखो, इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा बताने वाला हूँ कि तुम्हें इसके लिए क्या करके आना है अपने पेपर में, जिससे तुम्हें पूरे मार्क्स दे दे कॉपी चेक करने वाला या वाली। तो उसके लिए तो बस तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं कंटेंट से। तो देखो, जब भी आपकी कॉपी चेक हो रही होती है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब एक बंदा 100 कॉपी चेक कर दी है जैसे, उसको ना एक हेडेक लगता है, उसे मज़ा नहीं आता कॉपी चेक करने में। अब वो शुरू की 5-10 कॉपी तो चलो अच्छे से चेक कर लेता है, फिर जब बाद में नंबर आता है ना, तो उसे लगता है कि बच्चा साफ साफ लिखे राइटिंग में। ठीक है, अभी तुम ये मत समझना कि मैं राइटिंग की बात करने वाला हूँ, अभी सुनो मेरी बात पहले पूरी। ठीक है, कि साफ हो कॉपी, सुंदर लिखी हो, जिससे उसको ज़्यादा दिमाग नहीं मारना पड़े। अभी एक बुरी खिचड़ी पकी राइटिंग तुमने मतलब सब टीचर के ऊपर छोड़ दी, अब जैसे उसे देने हो दे दे, तो फिर वो तुम्हें ऐसे देगा ना कि तुमने सोची भी नहीं होगी फिर। तो इसलिए तुम्हें ऐसे रखना है कॉपी को कि चाहे तुमने लिखा कम हो, पर जो हो ना वो साफ हो, टीचर को देख के लगे यार अच्छा, चलो यार इतनी बेकार बेकार कॉपियाँ चेक कर रहा था मैं, कुछ तो मेरे पास एक अच्छी कॉपी आई, तो उसका एक दिल अच्छा होगा उस समय चेक करने में। पहली बात तो ये है। अब देखो, तुम्हारी असली अग्नि परीक्षा होती है सेक्शन ए में। ये जो यहाँ सेक्शन ए लिखा है, ये फालतू नहीं लिखा है मैंने, इसका एक मोटिव है। क्या मोटिव है? देखो, कहते नहीं है हमें पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, तो वही हमारा केस यहाँ है। जो हमारा पेपर का पहला सेक्शन होता है, उसी में हमारी कुछ चीज़ें टेस्ट हो जाती हैं। हमारी नॉलेज कैसी है, जो हमारा आंसर हम लिखते हैं उससे टीचर को पता चल जाता है कि इसकी आगे की कॉपी कैसे होने वाली है, ये ज़्यादा मतलब इसे पता नहीं है या इसे अच्छी नॉलेज है। ठीक है, या पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, इंटेलिजेंट है नहीं है, आंसर लिखने का उसे तरीका आता है या नहीं आता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, टीचर ये पता कर लेता है कि उसे कॉपी में इसकी ज़्यादा दिमाग मारना पड़ेगा या नहीं मारना पड़ेगा। क्योंकि अगर अच्छा बच्चा होगा तो सही सही चीज़ें लिखेगा, तो वो आराम से और क्या कहते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग देख के भी कॉपी ख़त्म कर सकता है। देखो, जब इतनी बल्क में कॉपी चेक होती है ना, तो एक एक वर्ड तो चेक करना मुश्किल होता है, फिर चेक करने वाले का दिमाग और ख़राब होता है। अगर तुमने उसे गंदी राइटिंग वहाँ दे दी ना, वो तुम्हारी कॉपी में फिर ऐसा कुछ करेगा जिसकी तुमने सोची भी नहीं होगी। ठीक है, चाहे फिर तुमने बहुत कुछ सही भी लिखा हो, तो फिर एक चांसेस होते हैं कि हमारा गलत हो सकता है, एक चांसेस होता है। पर अगर तुमने सेक्शन ए अपना निकाल लिया बढ़िया तरीके से, एकदम जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर लिखा, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा, अब उसे लगता है कि हाँ मैं कोई अच्छी कॉपी चेक कर रहा हूँ, फिर वो अपना दिमाग उस हिसाब से मेकअप करके तुम्हारी आगे की कॉपी को चेक करना शुरू करता है और अपने दिमाग में तुम्हारी एक इमेज बना लेता है कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम ये आंसर लिख सकते हो अच्छे हो, तुम्हें नॉलेज है, यानी तुमने पढ़ के आए हो, बेसिकली इतना है। ठीक है, अब जिसमें सेक्शन ए में तुमने वर्ड लिमिट के अंदर लिखा, अच्छी राइटिंग में लिखा, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करी, स्पेलिंग वाली छोटी या बड़ी कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर वो तुम्हारी कॉपी आराम से चेक होने वाली है आगे। ठीक है, ये समझ लो तुम्हें एक नंबर फ्री में मिल सकता है। अब और देखें सर, और नंबर कैसे लेंगे हम। देखो, अब बात होती है सेक्शन बी की। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैंने सेक्शन ए बताया, मैं सेक्शन बी बता रहा हूँ, फिर सी बताऊँगा। नहीं, सिर्फ सेक्शन बी तक ही रखूँगा मैं, क्योंकि उसमें ऐसा राज खोल दूंगा और आगे कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सेक्शन बी, इसमें तुम्हें सेम फ्लो मेंटेन करके रखना, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी वेरी शॉर्ट आते हैं सेक्शन ए में, तो उसमें यह है कि वो कम पढ़े बच्चे भी कर सकते हैं। तो इसलिए तुम्हें सेक्शन बी तक अपना जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है उस तक बस अपना फ्लो मेंटेन करके रखो, तो उससे फिर टीचर को और तुम पर भरोसा हो जाता है कि तुम्हें हाँ अच्छा अपना आता है, सब कुछ तुम कर सकते हो पेपर। फिर तो आगे लॉन्ग आंसर लिखते हैं जिसमें तुम कहानी बिल्कुल ठीक है बना दोगे। तो इसलिए अब जो मेन टेस्ट होता है वो सेक्शन बी तक होता है, कि उसमें अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हें 3 क्वेश्चंस के आंसर देने। तो अगर तुमने ये 7 क्वेश्चन यहाँ पे निकाल लेना या 8 क्वेश्चन, तो इसमें तुम्हारा सब कुछ हो जाता है, नॉलेज टेस्ट हो जाता है, तुम्हारी एक टीचर इमेज बना लेता है। फिर वो तो ऐसे कॉपी तुम्हारी चेक करने वाला है ना, कि तुम्हारी अगर एक आध मिस्टेक उसे मतलब दिखी या नहीं दिखी, तो उसे वो इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि फिर उनका कॉपी चेकिंग का पैटर्न बदल जाता है। तो देखो, आगे देखते हैं इसको क्या करना है फिर हमें। अब देखो, जब वो सेक्शन बी तुम्हारा चेक कर लेता है, उसमें कोई ज़्यादा नहीं निकलती गलतियाँ, साफ साफ तुम लिखते हो, फिर तो टीचर तुम्हारा अच्छा एकदम दोस्त बन जाता है। वहाँ उसे पता चल जाती है कि बच्चा अच्छा है, इसे आंसर लिखने आते हैं, इसलिए इसकी कॉपी में ज़्यादा मुझे दिमाग नहीं मारना पड़ेगा, मैं आराम से चेक करके इसको नंबर दे सकता हूँ। फिर वो सेक्शन सी और डी तो स्टार्टिंग और एंडिंग पढ़ के तो मैं नंबर दे देगा, उसने आंसर की। ठीक है, स्टार्टिंग पढ़ी और एंडिंग पढ़ी तो उसे समझ आ गया, ठीक है, बीच का कहानी पे ऐसी नज़र सी मारेगा, हो गया काम, तो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सेक्शन सी और डी में तो तुम्हारा ये काम होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए अगर तुमने अपने सेक्शन ए और सेक्शन बी निकाल लिए ना पेपर के अच्छे, तो बस समझो तुम्हारी सेक्शन सी और डी भी तुम्हारी निकल ही गए अच्छे। अब ऐसे ना तुम्हारी अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, कहीं स्पेलिंग में कराते हो या कहीं किसी वर्ड में कराते हो, तो उतना टीचर ध्यान भी नहीं देता है फिर, क्योंकि वो स्टार्टिंग एंडिंग पढ़ रहा होता है वहाँ पे, इतना बेसिक ठीक है अपना काम हो सकता है। बट हाँ, ऐसे नहीं कि तुम बिल्कुल ही गलत लिखे हो कुछ तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, तो थोड़ा अपना टॉपिक से रिलेटेड, बट हाँ एंडिंग और स्टार्टिंग पे तुम्हें ध्यान देना है सेक्शन सी डी में, तो तुम्हारा काम अपने आप बन जाता है उधर। ठीक है, ए भी तुमने संभाल लिए, पूरा पेपर तुम्हारा संभल जाता है, क्योंकि पेपर के मार्क्स होते हैं चेक करने वाले के हाथ। ठीक है,
उसके मूड कैसा है। देखो सब बातें होती हैं कि कैसा है, देखो कंप्यूटर कॉपी तो चेक कर नहीं रहा है जिसका मूड हमेशा सेम रहेगा, या टीचर है, ठीक है, कुछ हो सकता है कभी मूड में डिफरेंस हो, तो क्या पता वो तुम्हें और नंबर काट दे ज़्यादा कि तुम्हारी छोटी छोटी गलती को भी पकड़े हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है टीचर छोटी छोटी गलती इग्नोर्स कर देते हैं कि ठीक है हाँ बच्चे की इमेज अच्छी है, ठीक है, जैसे क्लास में होता है होशियार बच्चा होता है तो टीचर ज़्यादा नहीं उसे देखते इतना, ठीक है, तो उस हिसाब से तुम्हारी कॉपी चेक होती है यहाँ पर। अब फिर तुम्हारा काम बढ़िया हो सकता है अगर तुमने लिखा, देखो अगर तुम डिफरेंट और रॉन्ग लिखोगे तो वो थोड़ा सा इग्नोर हो सकता है, थोड़े से चांसेस हैं वहाँ पर। तो ऐसे तुम्हारा अगर कहीं भी तुम्हें नहीं भी आता होगा ना, अगर तुमने सेक्शन ए और सेक्शन बी संभाल लिए पेपर के, तो तुम भाई पूरे 40 में से 40 नंबर अपने स्कोर कर सकते हो आराम से। बस ए और बी अच्छे से संभाल लेना, मेरी बस तुमसे यही रिक्वेस्ट है। तो देखो यही था मुझे इस वीडियो में बताना, और शायद अब इसको तुम्हारे सभी के चेहरे ऐसे हों, या मुझे ऐसे ही चेहरे चाहिए तुम सभी से यार। तो देखो अगर तुम्हें टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो कैसा भी तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और हाँ बस एक रिक्वेस्ट है, देखो सब्सक्राइब तुम्हारे लिए सिर्फ एक टच होता है, बट हमारे लिए उसकी बहुत अहमियत होती है, तो यार सब्सक्राइब करके जाया करो, ठीक है।